अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ राना अकरम और आप देख रहे हैं राना अकरम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ट्रांसजेंडर का पहला रिज़ल्ट आ चुका है। उलमा इकराम के पास कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। एक बंदे ने कॉल की है तारिक महमूद साहब के पास कि मेरा बेटा जो है वो एक लड़के से शादी करना चाहता है, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? पहले आप ये तारिक महमूद साहब की बात सुने। वॉच दिस। मेरे पास फोन आ रहे हैं, एक बंदे का फोन आया, कह रहे मेरा बेटा कह रहा है मैंने मर्द आदमी से शादी करनी है, कह रहा मैं इतना अजाब में आया हूं इस कमबख्त की वजह से, कह रहे मेरे अंदर फीलिंग ये है। जी नाज़रीन, सुना आपने? ट्रांसजेंडर क्या है? ट्रांसजेंडर मर्द को मर्द से शादी करना, इसको ट्रांसजेंडर कहते हैं। अब ये ट्रांसजेंडर के बिल पास करना शुरू हो गए हैं। इनको शर्म नहीं आती। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ऐसे ऐसे काम होंगे, हमारी आंखों के सामने होंगे। बड़े अफसोस की बात है। पाकिस्तान बना था रसूलुल्लाह के नाम पे, पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और यहाँ पे इन्होंने ट्रांसजेंडर के नाम पे बिल पास करना शुरू कर दिए हैं। मर्द मर्द से शादी कर सकता है। हम जिन्स को प्रमोट कर रहे हैं, हम जिन्स परस्ती को प्रमोट कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये यूरोपियन यूनियन के कहने पे सब कुछ हो रहा है। जो यूरोप कह रहा है, जो अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है, जो अमेरिका कह रहा है, वो सब कुछ वो हो रहा है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये सब कुछ उलमा कराम के सामने हो रहा है और उलमा जो है वो खामोश हैं। ये भी एक अफसोसकुन बात है। उलमा को इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। ये सब काम लब्बैक वालों का नहीं है कि लब्बैक वाले कोई गुस्ताखियाँ करता है फ्रांस में, हॉलैंड में, इंडिया में, तो लब्बैक वाले बाहर आते हैं। ट्रांसजेंडर का बिल पास हो जाता है तो लोग कहते हैं जी लब्बैक वाले बाहर क्यों नहीं आए। ये आप लोगों पे भी फ़र्ज़ है, आप लोग भी मुसलमान हैं, आप लोग भी बाहर आएँ, आप लोग भी एहतजाज करें, स्ट्राइक रिकॉर्ड करवाएँ। ये सिर्फ लब्बैक पे फ़र्ज़ नहीं है। हमारी नस्लों को तबाह किया जा रहा है और बड़े अहसन तरीके से तबाह किया जा रहा है। अब जो न्यू जनरेशन है वो बच्चे सोचते हैं जी कि ट्रांसजेंडर का बिल पास हो गया, अब तो मतलब जो है वो मर्द मर्द से शादी कर सकता है। उलमा कराम से सवाल करने लग गए लोग। लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, जिन्स परस्ती, इन सब लोगों को प्रमोट करके ये लोग क्या करना चाहते हैं? ये माशरे की अखलाकियात को तबाह कर रहे हैं, इस्लामी नज़रिए को तबाह कर रहे हैं, इस्लामी माशरे को डैमेज कर रहे हैं। इन लोगों को तो नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, इस्लाम के अरकाइन का एहतराम तो कहाँ की बात है। ये तो ट्रांसजेंडर जैसे बिल पास करने लग गए। हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले अपने आप को, अपने बच्चों को महफूज करना चाहिए। ये जो जलसे होते हैं ना पीडीएम के, पीटीआई के, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे यही कुछ हो रहा है। डांस हो रहा है, भंगड़े हो रहे हैं, ट्रांसजेंडर जैसे बिल पास हो रहे हैं और उनकी जो है वहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। हमें कम से कम अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। हम गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना हम वफाक में हैं, ना हम सूबाई हुकूमत में हैं, ना हमारे पास कोई इख्तियार है, लेकिन हम कम से कम अपने आप को तो कंट्रोल कर सकते हैं। अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए। मदनी चैनल को देखना चाहिए जो कि बग़ैर एडवर्टाइजमेंट के, बग़ैर फहाशी के चल रहा है और तकरीबन 20 करोड़ रुपए डेली का खर्च आता है मदनी चैनल पर, और हम 20 मिनट नहीं देखते। ये बड़े अफसोसकुन बात है। अल्लाह ताला हमें ऐसे घनौने कानून से, ऐसे घनौने बिल से और ऐसी घनौनी हरकतों से हमें बचाए। कौम लूत के साथ क्या हुआ था? आपको पता है कौम लूत के साथ क्या हुआ था? मैं बताता हूँ। कौम लूत जो थी, उन्होंने हम जिन्स परस्ती शुरू कर दी थी। अल्लाह के अजाब ने उनको आ लिया। सफ़े हस्ती से मिट गए।
حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا فرمائی اور آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ ہمارے اندر قوم لوط سے بھی زیادہ گناہ پائے جاتے ہیں، ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ ہم کوئی فرشتے ہیں؟ نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، ہم فرشتے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ میری امت پر قیامت تک کوئی عذاب نازل نہ فرمانا، جو بھی حساب کتاب ہوگا یوم محشر ہوگا۔ ہم نبی اکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ کب کے ہم مٹ چکے ہوتے، کب کے ہم نیست و نبود ہو چکے ہوتے۔ کون سے گناہ ہیں جو ہمارے اندر نہیں پائے جاتے؟ کون سے ایسے گناہ ہیں جو ابھی تک جنریٹ نہیں ہوئے بلکہ نئے نئے گناہ جنریٹ کر کے ہم اپنے اندر اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ اب میری باتیں سننے کا لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، لوگ سکپ کر کے نکل جاتے ہیں، اسکرول کر کے نکل جاتے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت ہے۔ دین سے دوری ہو گئی ہے۔ یہ 15ویں صدی عیسوی ہے، یہ 15ویں صدی ہجری ہے اور یہ 22ویں صدی ہے، 22ویں صدی عیسوی ہے۔ یہ پرفتن دور سٹارٹ ہو چکا ہے۔ 5 وقت نماز پڑھیے، اپنے بچوں کو گناہوں سے بچنے کی تلقین کیجیے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا مانگیے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنی فیملی کو گناہوں سے بچا سکیں، ورنہ اس دور میں گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ قدم قدم پہ ہیں گناہ، قدم قدم پہ ہیں بلائیں، اور قدم قدم پر ہیں فتنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے محفوظ رکھے گناہوں سے اور ایسے گنہونے اقدامات سے۔ دیکھتے رہے اپنا پاکستان، ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔